अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खरीदी के साथ होंगे। जा रहे हैं खुशबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी से महफूज रखे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना है। तो देखें कि जब शादी होती है लड़के और लड़की की, और शादी के बाद अल्लाह पाक जब उन पर अपना फजल व करम करते हैं और उनको औलाद की खुशखबरी मिलती है, तो दादा और दादी से लेकर नाना और नानी तक ये खुशी की लहर दौड़ जाती है। दोनों घराने खुशी से फूले नहीं समाते कि अल्लाह पाक ने इतने जल्दी हम पे करम कर दिया। और जब औलाद के लिए इंसान इतनी ज़्यादा करता है कि मेडिसन वगैरह इलाज मुआवजा, काफ़ी लोगों का है कि अल्लाह पाक ने दौलत भी दे रखी होती है लेकिन औलाद अपनी मर्ज़ी से देता है। तो औलाद जब इस तरह से अल्लाह पाक जल्दी से दे दे, बिन मांगे किसी को दे दे, तो खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता है। लेकिन अंबर के हाँ केस थोड़ा मुख्तलिफ है। अंबर इतनी बुझी बुझी है, कोई वो खुशी के साथ पीरियड नहीं गुजार रही है। आप लोग जाके उसकी वीडियोस को भी देख सकते हैं, उसकी अम्मी हजूर की वीडियो को भी देख सकते हैं। अम्मी हजूर की जब घर गई है वो भी उसकी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले, सारी बातें डिस्कस होने से पहले, आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो आप लोगों को पता है कि ये जब पीरियड शुरू होता है ना, तो औरत की जो कंडीशन होती है ना वो मुख्तलिफ हो जाती है। एक दोबारा से होता है ना ऐसा सिस्टम कि जब अल्लाह पाक इंसान को बनाता है ना, तो जब औरत माँ बन रही होती है ना, एक बार फिर वो उसी आ जाती है। और फिर अल्लाह पाक से दोबारा से ऐसा होता है कि दोबारा से औरत वो फिर तैयारी के मराहल में से गुजरती है। तो इतने उतार और चढ़ाव आते हैं ना ज़िंदगी में, औरत का खाने को कुछ दिल नहीं करता है। जो चीज़ें उसको बुरी लगती हैं इसमें वो प्रेगनेंसी में वो अच्छी लगने लगती हैं, चटपटे खाने खाती है। तो ये वाली जो है ना मजाज इंसान का ऊंच नीच होती रहती है। लेकिन फिर भी औरत खुशी के साथ ये वाला जो है ना प्रोसेस वो पूरा करती है। खुश होती है कि मैं खुश रहूँगी तो मेरे बच्चे की हेल्थ पे भी असर पड़ेगा, मैं अच्छी अच्छी बातें सोचूंगी तो मेरे बच्चे के ज़हन में भी अच्छा असर पड़ेगा। क्योंकि औरत की जिम्मेदारी होती है ना एक नई ज़िंदगी को तख्लीक करना। तो क्यों होता है कि बच्चा अपनी माँ के खून से सेंचा जाता है। माँ का हक क्यों होता है, इसी वजह से होता है क्योंकि ज़्यादातर माँ ही अपने बच्चे के लिए कुर्बानियाँ देती है। ये तो इंसान सब बड़े बूढ़े भी कहते हैं ना औरत को कि बेटा अपनी खुराक थोड़ी डबल कर लो, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे जिस्म में ये परवरिश पाने वाली नन्ही जान है ना वो भी तुमसे ही खुराक लेगी। तो अंबर को ऐसी क्या मुश्किल परेशानी है। फर्स्ट उसका बेबी है, अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह ने बिना मांगे उसको ये नियामत या रहमत उसकी झोली में डाल दी। लेकिन फिर भी वो औरत नाक मुँह चढ़ाती है। उसका जो हस्बैंड है आप लोगों ने देखा होगा, कोई उसका नहीं है कि सॉरी कि वो उसको डांटे कुछ ऐसा करे। लेकिन अंबर क्यों अपने हस्बैंड से खुश नहीं है, क्यों वो हर टाइम खिंची खिंची रहती है, क्यों वो अपने ससुराल वालों के साथ घुलती मिलती नहीं है। अब एक ही जगह उनका फ्लाइट है, पोर्शन जो है ना ऊपर नीचे है। अगर उसको इतनी मसला परेशानी है ना कि अकेली बैठे हुए थी, मैंने उसकी वीडियो देख रही थी, वो कह रही थी कि मैं अकेली बैठे बैठे ना तो मेरे ओंठों को ताला लग जाता है, मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती हूँ, बातें होती काफ़ी ज़्यादा है लेकिन मैं किससे करूँ। क्यों अंबर के साथ अपने ससुराल वालों के ताल्लुकात अच्छे नहीं है, क्या वो अपने सास ससुर के साथ जाके बैठ नहीं सकती है, क्या उसकी सास उसके पास नहीं आती है। इसकी चलो जी हम मान लेते हैं कि इसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब है लेकिन इसकी सास नहीं आ सकती हैं। कितनी भी इस किस्म के ये लोग हैं। एक माँ बाप अपनी बेटी किसी को देते हैं, अपने जिगर का टुकड़ा देते हैं, सारी बातें इनकी छोड़ें, इख्तलाफात अपनी जगह हैं, लेकिन मुसलमान होने के नाते अगर बात की जाए तो ये बात के ना हमारा हक बनता है कि माँ बाप जब अपनी औलाद देते हैं, अपने जिगर का टुकड़ा देते हैं, साथ इतने लुट पुट के उस बेचारे को देते कि घर बार सारा एक किस्म का लुटाते हैं। तो फिर जब बेटी दूसरे घर चली जाती है तो उस घर में भी उसके लिए कोई जगह ना हो तो फिर क्या फ़ायदा शादी करने का। अब देखें कि इन लोगों को शायद मकाफाती अमल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इनकी जो शुबाना आंटी की बहू है मोहतर, वो कितनी अच्छी है, सारे घर का काम भी करती है, कभी उसके माथे पे शिकन तक नहीं देखी। इनकी बेटियां अपने मायके जाती हैं, दूसरी शादीशुदा बेटी है। अच्छा बात सुने कि
मैं जब भी बात करती हूँ ना, तो मैं ये नहीं कहती कि मैं किसी के नीचा दिखाने के लिए वीडियो बना रही हूँ। जो उनकी होता है ना वीडियो में, मैं उसी पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ। बाकी रिएक्शन वाले जिस तरह से वो रिएक्शन अपना कर रहे हैं, करते, उनकी अपनी मर्जी, लेकिन मैं अपने नुक्ता नज़र से चलती हूँ। उस दिन मैंने देखा है कि उनके घर में जब गुड़िया आई थी और गुड़िया का हस्बैंड आया हुआ था और अंबर भी गई थी, अंबर की वीडियो में मैंने देखा था कि सारे बैठे हुए नीचे खाने खा रहे थे। अब मोहत्तर के लिए जो गुड़िया का हस्बैंड है वो नामहरम है। अब ये शबाना आंटी का हक बनता है ना कि वो जिधर अपनी बहू बैठी हुई थी उधर अपने हस्बैंड के उसको सॉरी अपने दामाद को उधर नहीं बैठाना चाहिए था। आप उन्हें कहती बेटा आप दोनों एक साइड पे बैठो, और अपनी बहू के साथ शबाना आंटी का हक बनता था कि बैठे। आजकल ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब है, चलता चलता इंसान भी ना जो ठीक चल रहा होता है वो भी आजकल उल्टे रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। तो ये बड़ों का काम होता है हर बात पे नज़र रखना। उनके घर में महरम न महरम का कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा देखेंगे आए दिन वो जो गुड़िया ठीक है उसके माँ बाप का घर है। आप लोग बोलोगे कि क्यों बोल रही है, माँ बाप के घर में बेटियां जाती हैं जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं, बाद में कौन पूछता है कौन नहीं पूछता, ये तो आने वाला वक्त ही बताता है ना। लेकिन इतना है कि गुड़िया को कि अपने घर में टिक के बैठो, हफ्ते 2 हफ्ते बाद ठीक है चक्कर लगा लिया करो, अपनी माँ बाप की खैरियत मालूम कर लिया करो। लेकिन इस तरह से अपने हस्बैंड को अपनी बगल में लेकर फिरना ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अब उनके घर में तुम्हारी बहन नहीं है, अब उनके घर में बहू है। कहीं आना जाना भी इंसान को पड़ जाता है। आप दोनों माँ बेटी कहीं चले भी जाते हो, जैसे अंबर बता रही थी कि मेरी अम्मी गई हुई है और आप भी गई हुई है कहीं बाहर, तो उस दिन तो वो आई हुई थी लेकिन कभी कभी नहीं आती हैं। अब कहते हैं कि सारे मर्द तो फैक्ट्री होते हैं। तो यह बात तो मुझे बहुत ही गैर मुनासिब लगी है कि एक गैर महरम इस तरह से आके, क्योंकि मोहत्तर के साथ उसका रिश्ता भी कोई नहीं है, नंदोई वाला रिश्ता है लेकिन और कोई उसका रिश्ता नहीं है। हमेशा मर्द और औरत के दरमियान में शैतान होता है। आग और पानी की निस्बत क्यों कहा जाता है। आज जिस तरह से शबाना आंटी ने शॉपिंग की उसको देख कर भी मुझे तरस आया कि देखें कि उनके घर में तो कोई भी नहीं कर रहा है। अब क्यों जब भी वो लेती है अपने हस्बैंड का नाम अंबर लेती है तो अंबर रोई रोई सी लगती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब भी अपने हस्बैंड की बात करती है तो कोई खुशी कोई खनक उसकी आवाज़ में नहीं मिलती है। ऐसे पता चलता है कि जिस तरह ये एक ज़बरदस्ती किस्म का रिश्ता है जो उन दोनों के दरमियान में आ गए, पहले वाले ताल्लुकात नहीं रहे। फिर ये काम है अब उसकी सास का, जैसे भी हैं ये अलग है जो भी है, लेकिन उनका बेटा तो बेटा है ना। अब उन गौसिया आंटी का हक बनता है कि वो अपने पहले पोते या पोती के लिए शॉपिंग करें। दुधियाल वालों का फ़र्ज है, ननियाल वालों का फ़र्ज तब होता है जब बेटी ठीक होकर अपने घर आती है, तब वो उनका फ़र्ज होता है कि अपनी बेटी को भी दे, अपनी अस्ताहत के मुताबिक अपने नवासी और नवासी के लिए भी जो कुछ लेकर जाए। ऐसे ही हर तरफ होता है। लेकिन ये नहीं है ना कि उनकी डिलीवरी की शॉपिंग भी माँ करती फिरे। जिस तरह शबाना आंटी झूठ बोल रही थी, झूठ बोल के ये बात को छुपा रही थी, ये बात भी अच्छी नहीं है। अब देखें कि दोनों बेटियों में उनकी भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। गुड़िया की बेटी के लिए सारी शॉपिंग हुई थी, अब इसके लिए पुराने सूटकेस से कपड़े लेकर निकले। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी शबाना आंटी को कि आप अगर यूट्यूब ना सीखती तो आज आप भी ये कर रही होती, निटिंग कर रही होती, बना रही होती, स्वेटर्स वगैरह बना लेती, सारा कुछ बना लेती। कभी ये कहती हैं कि मैंने चैनल छोड़ना है, कभी ये कोई और बात करती हैं। ये हमारी आंटी उम्रा हज करके भी आई हुई हैं, लेकिन इनको भी अब इस्लामी तलीमात का दूर दूर तक कोई पता नहीं है। ये भी हज और उम्रा बड़े व्लॉगर करते हैं सिर्फ कंटेंट के लिए। अब जिस तरह से अंबर की वीडियो आप देखें तो ये दोनों माँ बेटी खाना खा रही थी और शबाना आंटी के सर से उतरा हुआ था दुपट्टा, तो इनको कोई होश नहीं था कि मेरे सर से दुपट्टा उतर गया है। वैसे तो ये बड़ी इस्लामी बातें करती हैं, लोगों को डरावे देती हैं, बड़ी दीनी मालूमात कहती हैं कि मैं रखने वाली हूँ, लेकिन उनको इतना पता नहीं है कि औरत के सर का एक बाल भी नज़र आ जाए नहीं तो कितनी होती है इंसान प्रॉब्लम, कितना गुनाह होता है ख़ास करके। लेकिन नहीं, क्योंकि इन लोगों को वीडियो बनानी है। आज भी अगर आप ये वीडियो ना बनाती, क्योंकि वो बच्चा अभी तक दुनिया में आया ही नहीं है, तो ये भी बात अच्छी नहीं समझी जाती है। जब अल्लाह खैर करे बच्चा पैदा हो जाए तब शॉपिंग तो बनती है कि वाकई शॉपिंग करनी चाहिए। लेकिन इस तरह से आप ये कर रही थी बातें कि शॉपिंग है ये वो, इसके हाँ बेबी होने वाला है,
तो ये वाली बातें अच्छी नहीं लगती हैं। कोई पर्दा भी होता है जो इंसान में के दरमियान होता है, लोगों में शेयर नहीं किया जाता है। वैसे तो ऊपर आप टैग लगा देती हैं माशाल्लाह का, कोई नज़र न लगे, लेकिन जब वीडियो बनाने का आप लोगों को मौका मिलता है ना, तब आप छोटी सी छोटी बात भी वीडियो में दिखाते हो, तब नज़र नहीं लगती आप लोगों को। तो ये वाली बातें इस तरह की करने से, छिछोरापन करने से, आंटी आप अपनी एज का लिहाज किया करें, आप वही चीज़ें किया करें शो जो आपकी एज के मुताबिक सूट करें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।